Good morning students. This is your fourth lesson from your विस्टास बुक। ये आपका लेसन नंबर 4 है। किस बुक से लिया गया है? विस्टास बुक से लिया गया है। क्या नाम है लेसन का? द एनिमी। द एनिमी। तो इसके ऑथर का क्या नाम है? पर्ल एस बक। पर्ल एस बक। अभी तक आप इस लेसन के जो 10 पार्ट्स हैं वे आप पढ़ चुके हैं। अभी तक आप कितने पार्ट पढ़ चुके हैं? इसके जो 10 पार्ट्स हैं वे आप पढ़ चुके हैं। और आज आपको ये जो 11th पार्ट है, आज आपको ये जो 11th पार्ट है ये इसका पढ़ाया जाएगा। तो अगर किसी बच्चे को जो पिछले पार्ट्स जो पढ़े हैं अगर कोई परेशानी आई है तो वो कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट मेरे को भेज सकता है। तो आज ये आपका एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 45, एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 45 आज आप पढ़ेंगे। अगर कोई बच्चा नया जुड़ा है इस ग्रुप से, ये जो आपका नया चैनल जो बना है, तो वो इसको सब्सक्राइब करें। अगर जो पीछे बच्चे भी जो इसको देख रहे हैं वे भी इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से भाई बताया गया है भी क्या फ़ायदा होता है। जितनी वीडियो अपलोड की गई हैं अभी तक, तो आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। सब्सक्राइब करने का क्या फ़ायदा है? अभी सभी वीडियोस जो अभी तक डाली गई हैं, तो कोई भी बच्चा जो इससे जुड़ता है इस चैनल से, वो सारी की सारी वीडियो देख सकता है। और इसके साथ में भी राइट हैंड की तरफ एक बेल का बटन बना होता है, यानी घंटी का बटन बना होता है। और उस से क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा भाई जितनी भी जो नोटिफिकेशन होते हैं वे आपके पास सीधे पहुंचते हैं, तो ये भी आपको फ़ायदा होता है। तो आप सभी जो इससे संबंधित नोटिफिकेशन हैं वे आपके पास पहुंचते हैं। तो इसमें साथ में क्या होता है, लाइक बटन भी दिया गया होता है। तो लाइक बटन में क्या होता है भाई, जो वीडियो आपने देखी है वो आपको पसंद आई है, तो अगर पसंद आई है तो आपने इसको क्या करना होता है? लाइक करना होता है। तो लाइक से भी पता चल जाता है इतने सारे बच्चों को ये वीडियो पसंद आई है। साथ में डिसलाइक का भी बटन होता है। डिसलाइक भाई अगर आपको पसंद नहीं आई है तो आप उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। भाई पसंद नहीं आई है अभी किसी बच्चे को तो वो डिसलाइक भी कर सकता है, ये भी ऑप्शन में होता है। और इसमें कमेंट बटन भी दिया गया होता है। कमेंट में अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप उस कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं? अपना डाउट लिख करके भेज सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं? अपना क्वेश्चन आप लिख करके भेज सकते हैं, ताकि हमें उसे पढ़ें और आपके क्वेश्चन का आंसर हम दें। आप फिर भी अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। सिंपल कॉलिंग जो है भाई वो आपकी स्वीकार की जाएगी, वो आपकी अटेंड की जाती है। तो अब हमें जो इसका जो पार्ट है, जहाँ से भाई हमने पिछले पार्ट को जहाँ पे छोड़ा था, तो वहीं से हम इस पार्ट को शुरू कर रहे हैं। पेज नंबर है 45 एनसीईआरटी बुक का। यू से द मैन एस्केप्ड। यू से भाई आप ये कहते हो द मैन एस्केप्ड, वो आदमी बच करके भाग गया। यू से आप ये कहते हो द मैन एस्केप्ड, वो आदमी बच करके भाग गया। द जर्नल आस्क्ड फेंटली, तो जर्नल ने ये बातें धीरे से पूछी। द जर्नल आस्क्ड फेंटली, तो जर्नल ने ये बातें कैसे पूछी है? फेंटली, यानी बड़े धीमे स्वर में पूछी हैं। ही हैड बीन ऑपरेटेड, उसका ऑपरेशन किया गया था। किसका ऑपरेशन किया गया था? जर्नल का। ही हैड बीन ऑपरेटेड, ऑपरेटेड करना ऑपरेशन करना। अपॉन ए वीक बिफोर, भी एक सप्ताह पहले उसका ऑपरेशन किया गया था। एन एमरजेंसी ऑपरेशन, और उसका ऑपरेशन जो है वो आपातकाल में किया गया था भाई, यानी बहुत ही इमरजेंसी हो गई थी ऑपरेशन करने की, इसलिए उसका ऑपरेशन किया गया था। तो आपातकाल में उसका ऑपरेशन हुआ था। टू विच सडाव हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट, और रात को सडाव को ऑपरेशन करने के लिए बुलाया था। यानी जब उसका ऑपरेशन किया गया था ना, तो रात को किया गया था, और रात को सदाव को उसके घर से बुलाया गया था।
फॉर 12 आवर्स, भाई 12 घंटे तक, फॉर 12 आवर्स 12 घंटे तक। सदाव हैड नॉट बीन श्योर, सदाव को विश्वास नहीं था, सदाव श्योर नहीं था। द जर्नल वुड लीव, यानी जो जर्नल है वो जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, इस बात का उसको भाई विश्वास नहीं था भी ये बचेगा या नहीं बचेगा। यानी खुद डॉक्टर सदाव को भी नहीं विश्वास था भी ये बचेगा या नहीं बचेगा। कौन नहीं बचेगा? जो जर्नल है। द गाल ब्लैडर, जो उसका पित्ताशय था ना, अभी अंदर थैली होती है, पीत की एक थैली होती है जो उसका पित्ताशय था जर्नल का, वाज मच इन्वॉल्व, वो बहुत ज़्यादा क्या है उसको नुकसान पहुँचा हुआ। तो गाल ब्लैडर में बहुत ज़्यादा क्या था, भी प्रॉब्लम थी। तो इसलिए उसको पता नहीं था भाई, डॉक्टर सदाव को भी खुद ये बचेगा या नहीं बचेगा। इन जिसको अंदर गाल ब्लैडर होता है शरीर के अंदर, जो पित्ताशय की थैली होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा भाई क्या था, प्रॉब्लम थी उसमें। देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रेथ डीपली, उसके बाद क्या हुआ भाई, जो 12 घंटे के बाद क्या हुआ, देन द ओल्ड मैन, तब वो जो बूढ़ा जर्नल था, हैड बिगन टू ब्रेथ डीपली, उसने जोर से सांस लेनी शुरू कर दी। हैड बिगन टू ब्रेथ डीपली अगेन, यानी फिर से जोरों से सांस लेनी शुरू कर दी। एंड टू डिमांड फूड, और भोजन की मांग की। दाउ हैड नॉट बीन एबल टू आस्क, दाउ हैड नॉट बीन एबल, सदाओ समर्थ नहीं था, टू आस्क यह पूछने में, अबाउट द एसेसिन्स, यानी हथियारों के बारे में पूछने में। तो उसके हत्यारे जो भेजना चाहता था, जो जर्नल था, जो उस कैदी को मारने के लिए वो हत्यारों को भेजना चाहता था, तो उसके बारे में वो नहीं पूछ पाया। सदाओ बूढ़े जर्नल से उस बारे में नहीं पूछ पाया, भी आप हत्यारे भेजने वाले थे उस कैदी को मारने के लिए, तो उसका क्या रहा, तो सदाओ इस बात को नहीं पूछ पाया। सो फार एज ही न्यू, जहाँ तक वो जानता था, सो फार एज ही न्यू, यानी जहाँ तक भी वो जानता था, सो फार यानी जितनी दूरी तक, एज ही न्यू जहाँ तक वो जानता था। दे हैड नेवर कम, वे कभी नहीं आए थे, वे हत्यारे कभी भी नहीं आए थे। द सर्वेंट्स, जो नौकर थे, हैड रिटर्न, यानी वे नौकर फिर से उसके घर पे आ गए थे। जो नौकर उसको छोड़ करके गए थे, डॉक्टर सदाव के घर को छोड़ करके गए थे, वे सभी नौकर वापस आ गए। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न एंड यूमी हैड क्लीन द गेस्ट रूम थ्रोली, और यूमी जो भाई मेड सर्वेंट थी, जो कुक थी, उसने क्या किया, यूमी हैड क्लीन द गेस्ट रूम, यूमी ने गेस्ट रूम को साफ कर दिया। थ्रोली मीन्स पूरी तरह से साफ कर दिया। एंड हैड बर्न सल्फर इन इट, और उसमें सल्फर को जलाया, जो गंधक होता है तो गंधक को उसके कमरे में जलाया। टू गेट द वाइट मैन स्मेल आउट ऑफ इट, ताकि उसमें से वाइट मैन जो वहाँ पर वो गोरा व्यक्ति रह रहा था उसकी स्मेल ना आए, इसलिए उसने सल्फर को भी उसके कमरे में जलाया। नोबडी सेड एनीथिंग, नोबडी सेड एनीथिंग, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। नोबडी सेड एनीथिंग, किसी ने कुछ नहीं कहा। ओनली द गार्डनर, ओनली द गार्डनर, सिर्फ जो माली था ना, ओनली द गार्डनर वाज क्रॉस, वाज क्रॉस, वो चिड़चिड़ा हो गया था। ओनली द गार्डनर वाज क्रॉस बिकॉज ही हैड गोट बिहाइंड विद हिज क्रीसेंथीमम्स, क्रीसेंथीमम्स, क्योंकि जो माली था ना, जो गार्डनर था, वाज क्रॉस, वो चिड़चिड़ा था। भाई क्यों चिड़चिड़ा हो गया था, क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा था। बिकॉज ही हैड गोट बिहाइंड, क्योंकि वो पीछे रह गया था। विद हिज क्रीसेंथीमम से, अपने गुलदाउदी, जो गुलदाउदी का जो पौधा होता है उसकी देख रेख के काम में वो पीछे रह गया था, इस कारण से उसको गुस्सा आ रहा था। किसको गुस्सा आ रहा था? जो गार्डनर था, जो माली था। यस एक्सीलेंसी, हाँ महोदय, एक्सीलेंसी भाई महोदय भी होता है, महामहिम भी कहते हैं एक्सीलेंसी को, राज्यपाल भी कहते हैं। तो यस हाँ, एक्सीलेंसी भी, हे महामहिम, हे महोदय। ही एस्केप्ड, वो बच करके भागे। ये बातें किसने किसको कही है? सदाव ने बूढ़े जर्नल को ये बातें कही। सदाव नाउ सेड, सदाव ने भी ये बातें कही। ही कफ्ड, ही कफ्ड, वो खांसा। कौन खांसा? बूढ़ा जर्नल इस बात को सुनकर के खांसा। साइनिफाइंग डैट, और ये उसका खांसना इस बात का सूचक था। ही हैड नॉट सेड, ही हैड नॉट सेड आल, उसने वे सब बातें नहीं कही थी। ही हैड नॉट सेड, वे उसने नहीं कहा था। ऑल, उन सभी बातों को। ही माइट हैव सेड, जो वो कह सकता था। यानी बूढ़े जर्नल ने वे सभी बातें नहीं कही थी जो बूढ़ा जर्नल सदाव को कह सकता था। बट वाज विलिंग टू डिस्टर्ब द जर्नल फर्दर, लेकिन बट वाज अनविलिंग, लेकिन उसकी इच्छा नहीं थी सदाव की, टू डिस्टर्ब द जर्नल फर्दर, यानी वो जर्नल को और ज़्यादा परेशान करे, तो उसकी ऐसी इच्छा नहीं थी। किसकी ऐसी इच्छा नहीं थी? डॉक्टर सदाव की।
डॉक्टर सदाव की और इच्छा नहीं थी भी वो बूढ़े जनरल को और ज़्यादा परेशान करे। बट द ओल्ड मैन ओपनड हिज आई सडनली, इन बूढ़े आदमी ने अचानक से अपनी आंखों को खोल लिया। बट द ओल्ड मैन, लेकिन जो बूढ़ा आदमी था, जो जर्नल था, ओपन हिज आई सडनली, अचानक से अपनी आंखों को खोल लिया। डैट प्रिजनर, वह कैदी, ही सेड विद सम एनर्जी, उसने कुछ ऊर्जा के साथ कहा, उसने कुछ ऊर्जा के साथ इन बातों को कहा। डिड आई नॉट प्रोमिस यू, क्या मैंने तुमसे वायदा नहीं किया था? आई वुड किल हिम फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए उसको मार दूंगा। आई वुड किल हिम फॉर यू, नहीं तुम्हारे लिए मैं उस कैदी को क्या करूँगा, मरवा दूंगा। मैंने क्या तुमसे इस बात का वायदा नहीं किया था? तो बूढ़े जर्नल ने इन बातों को कहा। डिड आई नॉट प्रोमिस, क्या मैंने वायदा नहीं किया था? यू, तुमसे। आई वुड किल हिम, भाई मैं उसको मार दूंगा। फॉर यू, तुम्हारे लिए, यानी तुम्हारे लिए भाई मैं उसको मार दूंगा भाई, या उसको मरवा दूंगा। क्या मैंने ऐसा वायदा नहीं किया था? यू डिड एक्सीलेंसी, यू डिड एक्सीलेंसी, तो एक्सीलेंसी किसको कहते हैं? एक्सीलेंसी किसको कहते हैं भाई? एक्सीलेंसी होता है महामहिम। एक्सीलेंसी किसको कहते हैं? महामहिम को कहते हैं। तो यू डिड एक्सीलेंसी, आपने ऐसा वायदा किया था। सदाव सेड, सदाव ने कहा। वेल वेल, अच्छी बात है। वेल वेल, अच्छी बात है, ठीक है ठीक है। द ओल्ड मैन सेड, द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा। इन ए टोन ऑफ अमेजमेंट, भी हैरानी की लय में। इन ए टोन ऑफ अमेजमेंट, कैसे कहा? भी हैरान होकर के इन बातों को कहा। सो आई डिड, क्या मैंने ऐसा वायदा नहीं किया था? भी ऐसा ही मैंने वायदा किया था। बट यू सी, लेकिन तुम देख सकते हो। बट यू सी, आपने देखा होगा। आई वॉज सफरिंग ए गुड डील, हुई मैं बुरी तरह से पीड़ित था। आई वॉज सफरिंग ए गुड डील, यानी मैं बहुत ज़्यादा क्या था, पीड़ित था। द ट्रूथ इज, सच्चाई यह है। आई थॉट ऑफ नथिंग बाई माई सेल्फ, आई थॉट ऑफ नथिंग, मैंने कुछ नहीं सोचा, बट माई सेल्फ यानी खुद के अलावा, मैंने स्वयं के अलावा किसी अन्य के बारे में कुछ नहीं सोचा। इन शॉर्ट, संक्षेप में, ये बातें कौन कह रहा है? बूढ़ा जर्नल कह रहा है। किसको कह रहा है? सदाव को कह रहा है। तो आई थॉट ऑफ नथिंग, भाई मैंने कुछ नहीं सोचा, बट माई सेल्फ यानी मेरे स्वयं के अलावा मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्या था, सफरिंग था भाई, मैं बहुत ज़्यादा पीड़ित था। इन शॉर्ट, संक्षेप में, आई फॉर गोट माई प्रोमिस टू यू, यानी तुमसे किए गए वायदे को मैं भूल गया। इन शॉर्ट, संक्षेप में, आई फॉर गोट माई प्रोमिस टू यू, यानी तुमसे किए गए वायदे को मैं भूल गया। आई वॉन्डर्ड, मैं हैरान हुआ। आई वॉन्डर्ड योर एक्सीलेंसी, भी मैं हैरान हूँ, हे महामहिम। सदाव मरमर, सदाव ने बे धीरे से अपनी बातों को कहा। मरमर का मतलब था बुड़बुड़ाना, धीरे से अपनी बात को कहना। इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी, निश्चय ही ये बहुत ही लापरवाही है। इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी, यानी इट वॉज सर्टेनली, निश्चय ही, वेरी केयरलेस, बहुत ही लापरवाही, ऑफ मी, मेरे लिए, यानी ये मेरे लिए बड़ी लापरवाही की बात है। द जर्नल सेड, जर्नल ने कहा, जर्नल ने कहा। बट यू अंडरस्टैंड इट, आई इट वाज नॉट लेक ऑफ पेट्रियोटिज्म, बट यू अंडरस्टैंड, लेकिन तुम समझते हो। बट यू अंडरस्टैंड, लेकिन तुम समझते हो। इट वाज नॉट लेक ऑफ पेट्रियोटिज्म, ऐसा इस कारण से नहीं हुआ है कि मेरे अंदर पेट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति की कमी थी। लैक होता है कमी होना, इसका मतलब ये नहीं है भाई मेरे अंदर देशभक्ति की कमी थी। और डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, या मैं कर्तव्य के प्रति क्या था, लापरवाह था। डेरिलिक्शन का मतलब क्या होता है, लापरवाह। डेरिलिक्शन का मतलब क्या होता है, डेरिलिक्शन, डेरिलिक्शन मीनिंग क्या होता है भाई, लापरवाह। डेरिलिक्शन का मतलब क्या होता है, लापरवाह। भाई ऐसा नहीं था भाई मैं अपने ड्यूटी के प्रति लापरवाह था, ऐसा नहीं था। ही लुक्ड एंशियसली एट हिज डॉक्टर, तो ही लुक्ड एंशियसली एट हिज डॉक्टर, तो उसने चिंता के साथ ही डॉक्टर की तरफ देखा। किसने देखा, बूढ़े जर्नल ने। ही लुक्ड एंशियसली एट हिज डॉक्टर। इफ द मैटर शुड कम आउट, यदि ये मामला प्रकाश में आ जाए। इफ द मैटर शुड कम आउट, यदि ये मामला सबके सामने आ जाए। यू वुड अंडरस्टैंड, तो तुम समझ जाओगे। डैट वुड नॉट यू, या तुम नहीं समझोगे। यदि ये मामला सब लोगों के सामने प्रकाश में आ जाए तो इससे कितने बड़ा भाई, कितना बड़ा इसका नुकसान हो सकता है, कितना बड़ा इसका परिणाम हो सकता है, ये बात तुम्हें जानते हो क्या? ये बात तुम्हें नहीं जानते हो? ऐसी बातें किसने पूछी? ऐसी बातें जर्नल ने किससे कही, सदाव से कही। सर्टेनली, अवश्य ही, अवश्य ही मैं इन बातों को जानता हूँ। योर एक्सीलेंसी,
ए महामहिम, मैं इन बातों को जानता हूँ। सदाव सेड, सदाव ने कहा। ही सडनली कॉम्प्रीहेंडेड, ही सडनली कॉम्प्रीहेंडेड, कॉम्प्रीहेंडेड का मतलब होता है समझ जाना। कॉम्प्रीहेंडेड का मतलब क्या होता है? समझ जाना, समझ में आ जाना। वह अचानक से समझ गया डैट द जर्नल वाज इन द पाम ऑफ हिज हैंड, कि जो बूढ़ा जर्नल है वो उसके हाथ की मुट्ठी में है। द पाम ऑफ हिज हैंड यानी वो उसके हाथों में आ गया है, यानी वो उसकी तरफ है। इसका मतलब ये क्या है? पाम ऑफ हिज हैंड का मतलब है उसकी तरफ होना, यानी जो ये बूढ़ा जर्नल है वो उसकी तरफ है भी, उसका उसका पक्ष ले रहा है। एंड डैट एज ए कंसिक्वेंस, एंड डैट एज ए कंसिक्वेंस, और इसका परिणाम, कंसिक्वेंस का मतलब क्या होता है? परिणाम। इसका जो कॉन्सिक्वेंस है, इसका जो परिणाम है, ही हिमसेल्फ वाज परफेक्टली सेफ, यानी वो खुद ही परफेक्टली सेफ क्या है? पूरी तरह से सुरक्षित है। यानी वो उसने अब आपको अपने आप को क्या कर लिया था? सदाव ने पूरी तरह से सुरक्षित समझ लिया था, क्योंकि जब जर्नल भी उसकी तरफ है उसको तो कोई परेशानी ही नहीं है, तो उसने अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित समझ लिया था। आई कैन स्वीयर टू योर लॉयल्टी, आई कैन स्वीयर मैं कसम खा सकता हूँ, टू योर लॉयल्टी यानी जो तुम्हारे प्रति मेरी वफादारी है मैं उसकी कसम खा सकता हूँ। आई कैन स्वीयर मैं कसम खा सकता हूँ, टू योर लॉयल्टी तुम्हारी वफादारी की, यानी तुम्हारे प्रति मैं कितना वफादार हूँ मैं इस बात की कसम खा सकता हूँ। एक्सीलेंसी, हे महामहिम, हे महोदय, मैं इस बात की कसम खा सकता हूँ। ही सेड टू द ओल्ड जर्नल, उसने बूढ़े जर्नल से कहा। एंड टू योर जील, और मैं आपके जोश की भी कसम खा करके कह सकता हूँ। अगेंस्ट द एनिमी, भी आपने दुश्मन का पक्ष नहीं लिया, आप तो उस दुश्मन को मार देना चाहते थे। मैं इस बात की भी यानी आपके जोश की भी कसम खा सकता हूँ। भी आपको दुश्मन को मारने में भी कितना ज़्यादा आप में उत्साह है, मैं इस बात की भी कसम खा सकता हूँ। यू आर ए गुड मैन, आप एक अच्छे व्यक्ति हो। यू आर ए गुड मैन, ये बातें किसने कही हैं? जर्नल ने कही हैं। किसको कही हैं? सदाव को कही हैं। यू आर ए गुड मैन, आप एक अच्छे व्यक्ति हो। द जर्नल मरमर्ड, जर्नल ने धीरे से कहा, जर्नल ने धीरे से कहा। एंड क्लोज्ड हिज आइज, और अपनी आंखों को बंद कर लिया। यू विल बी रिवार्डेड, तुम्हें इनाम दिया जाएगा। यू विल बी रिवार्डेड। बट सदाव, लेकिन जो सदाव था ना, सर्चिंग द स्पॉट्स ऑफ ब्लैक, उसने काले धब्बे, जो काला सा धब्बा था, स्पॉट्स ऑफ ब्लैक यानी काला धब्बा, उसकी तलाश की। इन द ट्विलाइट, शाम के समय। सी मीन्स समुंदर, यानी समुंदर में, जो समुंदर था, जो तब शाम का वक्त जब हो गया था तो समुंदर में जो द्वीप था, तो उस द्वीप की क्या की उसने सर्च किया, उसको तलाश किया भाई, दूर से उसने उसकी तरफ देखा। हैड इज रिवार्ड, उसको इसका इनाम मिल गया। जब उसने उस काले से धब्बे को देखा शाम के वक्त समुद्र में, उसको उसका इनाम मिल गया। देर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क, देर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट यानी प्रकाश का कोई भी चिन्ह नहीं था। प्रिक मीन्स चिन्ह होना, लाइट मीन्स प्रकाश का, प्रकाश का कोई चिन्ह नहीं था। इन द डस्क यानी शाम के समय जो आइलैंड था वहाँ पर प्रकाश का कोई भी चिन्ह नहीं था, यानी जहाँ वो कैदी रह रहा था उस आइलैंड के ऊपर, तो वहाँ पर प्रकाश का कोई भी चिन्ह नहीं था। नो प्रिक ऑफ लाइट यानी कोई भी प्रकाश का चिन्ह इन द डस्क, डस्क का मतलब होता है शाम का समय, जो गोधूली का समय होता है। डस्क में जो होता है गोधूली, गोधूली कहते हैं शाम के वक्त को। तो शाम के समय उस आइलैंड के ऊपर प्रकाश का कोई भी चिन्ह नहीं था। तो जब उसको ये पता चला भाई वहाँ पर प्रकाश नहीं, इसका मतलब ये क्या है? उसका कैदी वहाँ पर नहीं है। तो नो वन वाज ऑन द आइलैंड, आइलैंड के ऊपर कोई भी नहीं था, यानी आइलैंड से जो उसका कैदी था वो जा चुका था। हिज प्रिजनर वाज गॉन, उसका कैदी वहाँ से चला गया था। सेफ, सुरक्षित चला गया था। डाउटलेस, इसमें कोई भी शक नहीं है। डाउटलेस का मतलब इसमें कोई संदेह नहीं होना। फॉर ही हैड वार्न हिम, क्योंकि मैंने उसको क्या कर दिया था? मैंने उसको चेतावनी दे दी थी, मैंने उसको वार्न कर दिया था। टू वेट ओनली फॉर ए कोरियन फिशिंग बोट, ये आपने इंतज़ार करना है। कब तक इंतज़ार करना है? जब तक कि कोरियन यानी कोरिया की कोई मछली पकड़ने वाली जो नाव है वो वहाँ पर नहीं आ जाती, आपने जब तक इंतज़ार करना और उसमें सवार होकर के आपको वहाँ से चले जाना भी। ऐसे मैंने उसको चेतावनी दे दी थी, पहले ही उसको कह दिया था कि जब कोई भी कोरियन फिशिंग बोट यानी कोई भी कोरिया की मछली पकड़ने वाली नाव अगर वहाँ पर आ जाए तो आपको उसमें क्या करना है? आपको उसमें बैठ करके वहाँ से चले जाना है। ही स्टूड फॉर ए मोमेंट ऑन द वेरेंडा, तो ही स्टूड फॉर ए मोमेंट, वो एक पल के लिए बरामदे में खड़ा रहा। जो वेरेंडा है, जो बरामदा है, एक पल के लिए वहाँ पर खड़ा रहा। गेजिंग आउट टू द सी, समुद्र की तरफ देखता रहा। फ्रॉम वेंस, जहाँ से द यंग मैन हैड कम, जहाँ से वो युवा व्यक्ति आया था, वो गोरा व्यक्ति जहाँ से आया था, उस स्थान की तरफ वो देखता रहा। डैट अदर नाइट, भाई किसी अन्य रात को जब वो गोरा आदमी वहाँ से आया था, उस स्थान को देखता रहा कुछ समय के लिए।
एंड इनटू हिज माइंड, और उसके दिमाग में, एंड इनटू हिज माइंड, और उसके दिमाग में, आल्दो विदाउट रीजन, यद्यपि बिना किसी कारण के, आल्दो विदाउट रीजन, बिना किसी कारण के। देयर केम अदर वाइट फेसेस, तो दूसरे आदमियों के चेहरे भी उसके दिमाग में आए। देयर केम अदर वाइट फेसेस ही हैड नोन, जिनको वो जानता था, तो दूसरे आदमियों के चेहरे भी उसके दिमाग में आए, दूसरे आदमियों के चेहरे भी उसके दिमाग में आए। ही हैड नोन, जिनको वो जानता था। द प्रोफेसर एट हुज हाउस, वह प्रोफेसर, एट हुज हाउस, तो जिस प्राध्यापक के घर पे, हुज हाउस ही हैड मेट हाना, जिस प्राध्यापक के घर पे वो हाना से मिला था, तो उस आदमी का चेहरा भी उसके दिमाग में आया भाई। एडल मैन, वो कैसा व्यक्ति था, काफ़ी नीरस व्यक्ति था। एंड हिज वाइफ, और जो उसकी पत्नी थी ना, उस प्रोफेसर की जो पत्नी थी, हैड बीन ए सीली टाकेटिव वोमेन, वो कैसी थी, वो मूर्ख भी थी और टाकेटिव वोमेन थी और बातूनी महिला थी। यानी उस प्रोफेसर की जो पत्नी थी वो कैसी थी, मूर्ख और बातूनी महिला थी। इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, और उसकी दयालु बनने की इच्छा के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ हर यानी विश, यानी वो कैसा बनना चाहती थी, टू बी काइंड, वो दयालु रहना चाहती थी, तो उनकी सभी के प्रति क्या थी, दयालु। तो दयालु होने के बावजूद भी वो कैसी थी, उसको उसने क्या कहा है डॉक्टर सदाव ने, यानी वो कैसी थी, वो मूर्ख भी थी और टाकेटिव भी थी, यानी बातूनी भी थी। ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटोमी, तो उसको अपने जो उसका भाई बूढ़ा टीचर था, तो जो उसका बूढ़ा टीचर था एनाटोमी यानी शरीर विज्ञान का, तो उसका भी चेहरा उसको क्या है, उसका चेहरा भी उसको याद आया। ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर, तो ही रिमेंबर्ड उसको याद आया हिज ओल्ड टीचर, उसके बूढ़े टीचर का जो चेहरा है, ऑफ एनाटोमी, जो जीव विज्ञान का जो उसका टीचर था, उसका टीचर का चेहरा भी उसको याद आया। हु हैड बीन सो इंसिस्टेंट, हु हैड बीन सो इंसिस्टेंट, यानी जो बहुत ही क्या था, जिद्दी था। इंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिद्दी, जो बहुत ही क्या था, जिद्दी था। इंसिस्टेंट का मतलब जिद्दी। ओन मर्सी विद द नाइफ, यानी चाकू के साथ साथ आपको लोगों पर दया भी करनी चाहिए, चाकू के साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, लोगों पर दया भी करनी चाहिए। एंड देन ही रिमेंबर द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लेटरनली लैंड लेडी, उसके बाद क्या हुआ, देन ही रिमेंबर, तब उसको याद आया, द फेस ऑफ हिज, तो द फेस यानी चेहरा याद आया, किसका चेहरा आया है, ऑफ हिज फैट यानी अपनी मोटी, एंड स्लेटरनली लैंड लेडी, यानी जो उसकी मकान मालकिन थी। लैंड लेडी किसको कहते हैं, लैंड लेडी होता है, लैंड लेडी यानी मकान मालकिन, तो मकान मालकिन का चेहरा उसको याद आया, जो कैसी थी, स्लेटरनली। स्लेटरनली का मतलब क्या होता है, फूहड़, फूहड़ और भद्दी, फूहड़ भी कह सकते हैं, यानी फूहड़ भी कह सकते हैं, या गंदी भी जिसको कह सकते हैं। तो अपनी मकान मालकिन का चेहरा उसको याद आया। तब किसका चेहरा याद आया, अपनी उस लैंड लेडी का यानी मकान मालकिन का चेहरा याद आया है, जो कैसी थी, काफ़ी मोटी भी थी, फैट भी थी, एंड स्लेटरनली, तो स्लेटरनली का मतलब क्या होता है, फूहड़, या जिसको कह सकते गंदी, यानी वो गंदी सी औरत थी। तो इन बातों का यानी साथ में आपको वर्ड मीनिंग का भी ध्यान रखना है। He had great difficulty in finding a place to live in America. He had great difficulty, उसको बड़ी मुश्किल हुई। He had great difficulty, उसको बड़ी ही मुश्किल हुई in finding a place, जगह ढूंढने में, to live in America, अमेरिका में रहने में, उसको अमेरिका में रहने में, जगह ढूंढने में उसको काफ़ी परेशानी हुई। बिकॉज ही वाज ए जापानीज, क्योंकि वो क्या था, वो एक जापानी था, वो जापान का रहने वाला था, इसलिए उसको अमेरिका में जगह ढूंढने में काफ़ी परेशानी हुई। द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रीजजेस, जो अमेरिका वासी थे वो जो पूर्व धारणा होती है, जो प्रीजजेस यानी जो उनके पूर्व अनुमान होते हैं, यानी जो उनकी अपने प्रति जो सोच होती है, तो उस सोच से वे क्या होते, भरे हुए थे भाई, वो अपनी पूर्व धारणाओं से भरे हुए थे। एंड इट हैड बीन बेटर टू लिव इन इट, और इसको मान करके उनके मध्य में रहना बड़ी ही कड़वाहट की बात थी। एंड इट हैड बीन बेटर टू लिव इन इट नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर, यह जानते हुए भी हम उनसे श्रेष्ठ हैं, फिर भी उन लोगों के मध्य रहना जो अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे थे, तो ये काफ़ी ऐसे भी इस तरह से रहना काफ़ी मुश्किल का काम था। इट हैड बीन बेटर टू लिव इन इट, यानी इस बात को समझते हुए भी वहाँ पर रहना काफ़ी कैसा काम था, मुश्किल का काम था। हाउ ही हैड डिस्पाइज द इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वोमेन, हाउ ही हैड डिस्पाइज, यानी वो कितनी नफरत करता था। हाउ ही हैड डिस्पाइज, डिस्पाइज का मतलब नफरत करना, डिस्पाइज का मतलब क्या होता है, डिस्पाइज्ड, नफरत करना।
भाई उसको वो कितनी नफरत करता था, किससे नफरत करता था? इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है? अज्ञानी। इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है? अज्ञानी। तो वो उससे किससे नफरत करता था? एंड डर्टी ओल्ड वुमन, जो भी बूढ़ी और गंदी औरत थी, तो उससे नफरत करता था। हु हैड एट लास्ट कंसेंटेड, जिसने आखिरकार इजाज़त दे दी थी, टू हाउस हिम, यानी वो उसके घर पर रह सकता है, इन हर मिजरेबल होम, यानी वो उसके दयनीय घर में रह सकता है। तो उस औरत से वो बहुत ज़्यादा नफरत करता था, क्योंकि वो औरत अज्ञानी भी थी और गंदी भी थी, उसको ज्ञान की कमी थी उस औरत में। तो एक औरत ने उसको अपने घर पर रहने की जगह दी, तो लेकिन वो औरत कैसी बताई उसने? उस औरत को उसने इग्नोरेंट भी बताया और साथ में गंदी भी उस औरत को बताया। और उस औरत ने उसको अपने घर पे रखने की इजाज़त दे दी भी, मैं आपको अपने घर पे रख लूँगी। लेकिन उसका घर कैसा था? ज़्यादा अच्छा घर नहीं था, मिजरेबल था भाई, दयनीय सा घर था। ही हैड वंस ट्राइड टू बी ग्रेटफुल। ही हैड वंस ट्राइड, उसने एक बार कोशिश की थी, टू बी ग्रेटफुल, तो उसके प्रति कृतज्ञ बनने की, टू हर, उसके प्रति, बिकॉज शी हैड इन हिज लास्ट ईयर, क्योंकि उसके आखिरी वर्ष में, नर्स्ड हिम, उसने उसकी देखभाल की थी, नर्स्ड हिम, क्योंकि उस औरत ने उसकी देखभाल की थी। जब वो आखिरी वर्ष, जिस वर्ष उसको सदाव को वहाँ से आना था, तो उस वर्ष उस औरत ने उसकी देखभाल की थी थ्रो इन्फ्लुएंजा, यानी जब उसको इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा होता था जब उसको भारी नज़ला हो गया था, जब उसको नज़ले की शिकायत हो गई थी डॉक्टर सदाव को, तब उस औरत ने उसकी सेवा की थी। किसकी सेवा की थी? डॉक्टर सदाव की। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बड़ा मुश्किल था। और शी वॉज नो लेस रिपल्सिव, क्योंकि उस समय भी वो कम घृणित नहीं थी। और शी वॉज नो लेस रिपल्सिव, रिपल्सिव का मतलब क्या होता है? रिपल्सिव, रिपल्सिव का मतलब होता है घृणा से युक्त। रिपल्सिव का मतलब क्या होता है? घृणा से युक्त, यानी उस वक्त भी वो बहुत बहुत ही ज़्यादा घृणित थी, यानी ईर्ष्या करती थी वो उससे। किससे? सदाव से। टू हिम इन हर काइंडनेस, यानी अपनी दयालुता में भी वो उससे क्या करती थी? अपनी दयालुता में भी वो उससे ईर्ष्या करती थी। नाउ ही रिमेंबर द यूथफुल हैगर्ड फेस, नाउ ही रिमेंबर्ड, उसको याद आया, द यूथफुल, जो जवान, हैगर्ड फेस, और जो कमज़ोर चेहरा था, ऑफ हिज प्रिजनर, यानी अपने कैदी का चेहरा याद आया। उसके कैदी का कैसा चेहरा याद आया? जो काफ़ी थका मांदा, हैगर्ड का मतलब थका मांदा, हैगर्ड का मतलब है कमज़ोर, हैगर्ड का मतलब क्या होता है? कमज़ोर, थका मांदा। तो अब उसको अपने कैदी का चेहरा याद आया उसको, और वो कैदी कैसा था? वाइट एंड रिपल्सिव, भाई सफ़ेद, गोरा तो था ही, एंड रिपल्सिव का मतलब होता है घृणा से युक्त, रिपल्सिव का मतलब होता है घृणा से युक्त, यानी फिर उसको लास्ट में अपने कैदी का चेहरा उसको याद आया। स्ट्रेंज, कितनी अजीब बात है, स्ट्रेंज, कितनी अजीब बात है। ही थॉट, उसने सोचा, आई वंडर, मैं हैरान हूँ, वाई आई कुड नॉट किल हिम, भाई मैं अपने उस कैदी को मार क्यों नहीं पाया, मैं उस कैदी को क्यों नहीं मार पाया जो अमेरिका से संबंधित था, और जो अमेरिका है जो है वो जापान का दुश्मन था। लेकिन फिर भी उस डॉक्टर ने उसको क्यों नहीं मारा, उसने उसको क्यों बचा लिया? तो इस बात को सोच करके डॉक्टर क्या है? हैरान है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आपसे आशा करता हूँ ये जो पार्ट्स है, जो आपको ये जो 11th पार्ट है, जितने भी पार्ट इसके जो पढ़े हैं, वे आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स का कोई डाउट है तो वो अपना कमेंट बॉक्स में मेरे को क्वेश्चन लिख के भेज सकता है, तो उसको उसका आंसर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।